दोस्तों किसी भी काम में अगर आपको महारत हासिल करनी है तो आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत ही अच्छी तरह से काम करनी चाहिए। तो दोस्तों प्रोडक्टिविटी अगर आपको बढ़ानी है तो यह पुस्तक सारांश आपके लिए बहुत ही काम का है। तो दोस्तों फील गुड प्रोडक्टिविटी काम और अपने जीवन के लिए अपनी स्वयं के आनंद आधारित टिकाऊ दर्शन को तैयार करने के लिए एक अच्छी तरह से संरचित टूल किट हमें प्रदान करती है, जो 3 स्तंभों और 54 विज्ञान समर्थित प्रयोगों पर आधारित है। तो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण किताब का सारांश हम यहाँ पर देखने वाले हैं। जब नए डॉक्टर अली अब्दाल को क्रिसमस के दिन 2018 में अकेले ही अस्पताल के वार्ड को चलाने का जिम्मा सौंपा गया तो चीजें जल्दी ही नियंत्रण से बाहर हो गई। गलियारे में शराबी चिल्लाते मरीज और घबराई हुई नर्सों ने उन्हें बहुत परेशान कर दिया। सबसे बुरी बात यह थी कि दांत पीसकर और ज्यादा काम करने का उनका हमेशा का तरीका अब काम नहीं कर रहा था। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हेलो दोस्तों, मेरा नाम आनंद है और बिजनेस आनंद इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। अली मेडिकल स्कूल से ही सीख रहा था कि कैसे सबसे अच्छा सीखा जाए और काम किया जाए। यहाँ तक कि उसने अपने सबक यूट्यूब चैनल पर भी शेयर किए, लेकिन अब उसने हर चीज पर सवाल उठाया, क्या सफलता के लिए अपने स्वास्थ्य और खुशी का सौदा करना यही एकमात्र तरीका था। बाद में मनोविज्ञान में पीएचडी प्राप्त करते समय अली ने पाया कि कैंडी का एक साधारण टुकड़ा मोमबत्ती समस्या पर लोगों के प्रदर्शन को बढ़ा सकता है। एक रचनात्मकता चुनौती, कौन जानता था अच्छा महसूस करना हमें बेहतर काम करने में मदद कर सकता है। अधिक शोध और अन्वेषण के बाद यह विचार अली का नया दर्शन बन गया और उसने उसे एक शांत चिकित्सक बनने से कहीं अधिक करने में मदद की। आज अब्दाल एक विश्व प्रसिद्ध उत्पादकता विशेषज्ञ हैं। उनके पास यूट्यूब पर 5 मिलियन से अधिक ग्राहक हैं और उनका व्यवसाय प्रति वर्ष 5 मिलियन से अधिक कमाता है। फील गुड प्रोडक्टिविटी, हाउ टू डू मोर ऑफ व्हाट मैटर्स यू टू में वह अपने कार्य दर्शन को विस्तार से समझाते हैं। यह पुस्तक आपके अपने दृष्टिकोण को इकट्ठा करके उसके लिए एक टूल किट है जो अनुशासन के बजाय आनंद में निहित है। यहाँ 3 पाठों में इसके 3 संदर्भों या स्तंभों का अवलोकन हमें प्रस्तुत करना है। तो पहला है अपनी ऊर्जा बढ़ाने के लिए 3P का प्रयोग करें। दूसरा, टाल मटोल के मूल में आमतौर पर भय, अनिश्चितता या जड़ता होती है। तीसरा, अपनी उत्पादकता को दीर्घकालिक बनाए रखने के लिए 3 प्रकार के बर्नआउट से बचे। आइए जीने और काम करने का एक नया और बेहतरीन तरीका खोजें। सब कुछ ऊर्जा से शुरू होता है और 3P हैं जिनका लाभ उठाकर आप अपनी ऊर्जा बढ़ा सकते हैं। अली ने जो अध्ययन खोजा उसके पीछे एक बड़ा विचार छिपा था, ब्रॉडन एंड बिल्ड थ्योरी। इसमें कहा गया है कि सकारात्मक भावनाएं हमारी जागरूकता को विस्तृत करती है और हमारे संज्ञानात्मक और सामाजिक संसाधनों का निर्माण करती है। वे लिखते हैं, जब आप खुश होते हैं तो आप अधिक विकल्पों पर विचार करेंगे, जैसे कि दीवार पर सीधे कील लगाने के बजाय मोमबत्ती को पकड़ने के लिए थंब टैंक बॉक्स का उपयोग करना। और समय के साथ अच्छी भावनाएं कठिन परिस्थितियों के लिए एक मानसिक और भावनात्मक बफर भी प्रदान करती हैं। अच्छी भावनाएं कोई साइड इफेक्ट नहीं है, वे ही एक चीज हैं जो हमें ऊर्जा प्रदान करती है और कुछ भी करने के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है। अली बताते हैं कि खुद को ऊर्जावान बनाने के 3 तरीके हैं। पहला, गंभीरता हमें तनावग्रस्त बनाती है और जब हम तनावग्रस्त होते हैं तो हम शायद भी कभी अपना सर्वश्रेष्ठ काम कर पाते हैं। दूसरा, शक्ति, यह आत्मविश्वास के बारे में है, नियंत्रण के बारे में नहीं। हमें अपने जीवन और काम को आकार देने के लिए सशक्त महसूस करने की आवश्यकता है। तीसरा, लोग, कोई भी चीज हमें उन सही लोगों से अधिक प्रेरित नहीं कर सकती जो स्वाभाविक रूप से अपनी उपस्थिति में ही हमें ऊपर उठा देते हैं। इन विचारों को लागू करने के लिए अली प्रत्येक अध्याय में कई प्रयोगों करने का सुझाव देते हैं। उदाहरण के लिए, खेल के साथ आप अपने काम को वीडियो गेम जैसे रोमांच में बदल सकते हैं या दाव कम कर सकते हैं ताकि आपको अधिक मजा आए। आत्मविश्वास कठिन कौशल में महारत हासिल करने और अपनी स्थिति की जिम्मेदारी लेने का विषय है। अंत में हम में से कई लोगों ने
जीवन में पहले से ही सही लोग हमारे आए हैं, हमें बस मदद की पेशकश करने और अधिक बार पूछने की ज़रूरत है। जब आपकी बैटरियाँ खाली हो जाए तो 3P पर वापस जाएं, अपने जीवन में कुछ खेल शक्ति और लोगों के वापस जाएं और अपने ऊर्जा को वापस लौटते हुए देखें। पाठ दूसरा, उत्पादकता में बाधा डालने वाले सबसे आम कारक है भय, अनिश्चितता और जड़ता, और इनमें से प्रत्येक का एक विशिष्ट उपचार है। अगर कभी ऐसा दिन आया हो जब आप ऊर्जा से भरपूर महसूस कर रहे हों लेकिन कुछ भी नहीं कर पाए हों, तो आप जानते हैं कि काम करने का मतलब सिर्फ ऊर्जा ही नहीं है। अली ने एक ऐसे व्यक्ति की कहानी सुनाई जिसने लियोनार्डो दा विंची को द लास्ट सफर पेंटिंग करते हुए देखा था। समकालिक ने कहा वह 2, 3 या 4 दिन तक अपने ब्रश को हाथ भी नहीं लगाता था, लेकिन दिन में कई घंटों काम के सामने बिताता था। अपने हाथों को मोड़कर खुद से चित्रों की जांच और आलोचना करता था। टाल मटोल का हमेशा एक गहरा मूल कारण होता है। अली का मानना है कि 3 सबसे आम कारण हैं, अनिश्चितता, डर और जड़ता। सौभाग्य से इनमें से प्रत्येक का एक उपाय भी है। स्पष्टता, यह पता लगाना कि आपको वास्तव में क्या करना है। अक्सर कुछ सरल प्रश्नों की ही आवश्यकता होती है, जैसे क्यों, कैसे, क्या और कब। साहस, हर कोई कभी न कभी डरता है, लेकिन हम सभी इस बात के जीवित प्रमाण हैं कि डर पर काबू पाया जा सकता है। आरंभ करें। जब आप फंस जाते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा सचमुच कुछ भी करना है। गतिशील वस्तुएं गतिशील ही रहती हैं। काम पर किसी मुश्किल काम को हल करने के लिए एक समाधान अच्छे लक्ष्य हो सकते हैं। वे निकट अवधि इनपुट आधारित, नियंत्रित और ऊर्जावान होते हैं। उदाहरण के लिए अपने रिज्यूमे को अनुकूलित करने के लिए उसे 1 घंटा बिताएं, बजाय इसके कि आप सिर्फ पदोन्नति पाए लिखे। अली कहते हैं कि साहस हमारे डर को समझने, उसे काम करने और अंततः उससे आगे बढ़ने से आता है। आप अपने डर की जांच करके ऐसा कर सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी तक शुरुआत क्यों नहीं की और क्या यह डर 10 साल बाद भी मायने रखेगा। अंत में सही रास्ते पर चलने के लिए कोई भी छोटा मोटा बदलाव करे। गति से गति पैदा होती है और एक बार जब आप चल पड़ते हैं तो आप पहले से ही अपने रास्ते पर अच्छी तरह से आगे बढ़ चुके होते हैं। सबक तीसरा, बर्नआउट सिर्फ बर्नआउट नहीं है। दीर्घावधि में अच्छा महसूस करने वाली उत्पादकता के लिए हमें 3 तरह के बर्नआउट से बचना चाहिए। अली ने अपने YouTube व्यवसाय पर ध्यान केंद्रित करने के लिए चिकित्सा छोड़ दी थी। तकनीकी रूप से एक ड्रीम जॉब जिससे वह प्यार करता था, फिर भी उसने खुद को सोफे पर लेटा हुआ पाया। अपनी माँ से वह कह रहा था कि वह अब और काम नहीं कर सकता। ऐसा लगता है कि तुम बर्नआउट से गुजर रहे हो, उसने उससे कहा। अली ने शोध करना शुरू किया कि आखिर बर्नआउट का मतलब क्या है। जैसा कि पता चला यह बहुत ज़्यादा घंटे काम करने से ज़्यादा जटिल है। आखिरकार उन्होंने 3 प्रकार खोजे। पहला, अत्यधिक परिश्रम। हम इस शब्द के साथ आमतौर पर यही जोड़ते हैं, आप बहुत अधिक करने की कोशिश करते हैं और यह काम नहीं करता। दूसरा, कमी। आपके टैंक हमेशा खाली महसूस होते हैं क्योंकि आप उन्हें केवल छोटे छोटे ब्रेक के साथ भरते हैं, न कि उस गहन आराम के साथ जिसकी हमें समय समय पर आवश्यकता होती है। तीसरा, समय के साथ आपके और आपके काम के बीच एक अंतर बढ़ गया है। यह अब सार्थक नहीं लगता है और इसीलिए आप थके हुए हैं। अगर हम लंबे समय तक अपनी फील गुड उत्पादकता को बनाए रखना चाहते हैं तो हमें बर्नआउट का सामना करना होगा। संरक्षण, रिचार्जिंग और रास्ते में पुनः संरेखित करके, इसके लिए कम काम करके प्रकृति में समय बिताने और नियमित रूप से इस बारे में सोचने की ज़रूरत है कि हमारा जीवन किस दिशा में जा रहा है, अन्य बातों के अलावा। आखिरकार यह याद रखना ज़रूरी है कि जीवन बड़ी तस्वीर के बारे में है, न कि इस बारे में कि आप किसी दिन कितने बॉक्स चेक कर सकते हैं। अली लिखते हैं, अगर आप उन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं तो आपको सबसे ज़्यादा ऊर्जावान और जीवंत महसूस कराती है तो आप कहीं भी पहुंच सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप यात्रा का आनंद भी
ले सकते हैं। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आशा करता हूँ दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को और ग्रुप को भी यह वीडियो फॉरवर्ड करें। फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।